के अलावा यहाँ आप देखेंगे कि ये टेंट जो लगा हुआ है यहीं से पूरा ठीक बाबा है, का साम्राज्य आप चलता एक था। तस्वीर पहुंचा रहे हैं, आपके पास लौटेंगे, फिर आपसे और अपडेट्स लेंगे। एक सबसे बड़ी बात, ढोंगी सूरजपाल ने पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सेना बना रखी थी। महिला आर्मी का वीडियो आपको दिखाते हैं, देखिए आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा कि महिलाएं बड़ी संख्या में अनुयायी के रूप में एक तरफ जहां मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी नजर आ रहा है कि इस बाबा ने बड़ी संख्या में महिलाओं को भी भर्ती कर रखा था। एक्सक्लूसिव तस्वीर सीधी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बाबा फरार है, अभी इसको लेकर तफ्तीश की जा रही है, तलाश की जा रही है। और कोमल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। कोमल, एक तस्वीर और सामने आ रही है, ये कौन से सत्संग की है, ये कौन से प्रवचन की है, ये तो जानकारी नहीं है कि हाथरस के दिन की है, किसी और दिन की है, लेकिन इसमें कुछ महिलाएं आगे बैठी हुई जो घूंघट में बैठी हुई हैं, लाल रंग का दुपट्टा उन्होंने ओढ़ा हुआ है। क्या ये महिलाएं बाबा के सेवादारों में थी? और इसी तरह की प्रवेश एंट्री के जो फॉर्म वहां पर हमें अमरदीप दिखा रहे थे, ऐसे ही फॉर्म जारी किए जाते थे कि आप ऐसे सेवादार बने और बाबा से जुड़े? देखिए, अगर बात करें महिलाओं की संख्या की तो महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। सेवादारों में भी बात करें तो देखिए महिला जो है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा रहा। सत्संग की बात करें तो सत्संग में महिलाओं की एंट्री ज़्यादा थी। अगर हम जितने लोगों की मृत्यु हुई है उसकी संख्या में बात करें तो महिलाओं की तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। कल जब रेखा शर्मा जो NCW की चीफ है वो घटनास्थल पर पहुँची थी तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि महिलाएँ जो हैं इमोशनल होती है और वो जल्दी इन बाबाओं के चक्कर में आ जाती है और इन बाबाओं के फेरे में पड़ जाती है और बाबाओं के लिए बहुत इजी और सॉफ्ट टारगेट जो है वो महिलाएं होती है। तो ऐसे में महिलाओं को वो बहुत जल्दी अपनी बातों में ले आते हैं और साथ ही साथ उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं। लेकिन इस बीच देखिए अब बाबा की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है क्योंकि जांच का जो दायरा है वो बढ़ता चला जा रहा है। SOG की टीम जो है वो मौके पर है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार देखिए SOG की टीम ने कल रात में करीब 12 लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की है। उसमें सेवादार भी है, उसमें कई सेवादार है जो फिलहाल पुरुष है, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके लौट रहे हैं। कोमल प्रगति भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हाथरस से लाइव इस वक्त हमारे साथ है। कि सबसे बड़ा सवाल कि एक तरफ जहां ये ढोंगी बाबा फरार है, तफ्तीश लगातार जारी है, लेकिन अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आस्था और अंधविश्वास में दिन रात का अंतर होता है। लेकिन अब लोगों को ये देखने की जरूरत है कि आप आस्था भले ही करें लेकिन अंधविश्वास में ना पड़े, जिसकी वजह से आपकी जान चली जाती है। बिल्कुल महिमा, और जब हमने कल घायलों से बातचीत की थी तब भी ये बात सामने आ रही थी कि विश्वास और अंधविश्वास में अंतर होता है, लेकिन लोग उसको मानने को तैयार नहीं थे। अभी मैं फिलहाल घटनास्थल पर मौजूद हूं, उस जगह पर जहां हाथरस में पंडाल लगाया गया, और आप तस्वीरें संतोष जरा सबसे पहले दिखाइएगा जहां पर ये पूरा हादसा हुआ। बारिश अभी यहाँ पर भारी हो रही है और आप अगर देखेंगे तो सदा सदा के लिए जयकार हो, ये पोस्टर भी यहाँ पर लगे हुए हैं, पंडाल यहाँ पीछे लगा हुआ है, डेकोरेशन यहाँ पर की गई थी, कहीं चप्पल पड़ी हुई है, कहीं सामान पड़ा हुआ है, सब कुछ बिखरा हुआ है। महिलाओं की ज्यादा यहाँ पर संख्या रही क्योंकि अगर आप पीछे नजर डालेंगे तो यहाँ पर महिलाएं दबती चली गई। जैसी वो गिरी पीछे से भीड़ आ रही थी, उन्हें कुचलते चले गए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये वही लोग हैं, चश्मदीद हैं, जो उस दौरान यहाँ पर मौजूद थे। इन लोगों ने डेड बॉडीज को निकालने में मदद की क्योंकि देखिए 80,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद और उसके बाद लाखों लोग पहुंच गए। प्रशासन की टीम में इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि बात कर पाए। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम साजन है। साजन, उस दौरान क्या हुआ था, घटनाक्रम सबसे पहले बताइएगा दर्शकों को। उस दौरान ये हुआ था, जैसे ही बाबा लिख लेते तो पब्लिक एकदम भागी थी। पब्लिक भागने के लिए यानी धक्का धुक्की हुई है इधर के इस वाले खेत में। इधर को खेत में जब एक दबते चले गए लोग, बाबा के पीछे पड़े हैं, जब दबते चले गए लगभग 400 के लगभग लोग थे, कुछ घायल थे, कुछ मौत हुई थी। तो डेड बॉडीज आप लोगों ने कैसे निकाली, कैसे महिलाएं पड़ी हुई थी, कैसी दबती चली गई, क्या कुछ हुआ था? कैसे दबती चली गई? ये खबर सामने आई है कि महिलाएं गिर गईं, पीछे से भीड़ आई, फिर कुचलते हुए लोग आगे बढ़ गए। क्या कुछ हुआ था? आप तो वहाँ मौजूद थे, आप बताइएगा, आप बेहतर जानते हैं। भीड़ के दबने से कहा था, दबे कहा था, पल्लंग खाई थी उधर की साइड पे, उसकी वजह से। और आपने डेड बॉडीज भी निकालने में मदद की? हाँ, काफी लोग थे, सब लोगों ने मिलके किया है। कैसे क्या रहा बताइए। पुलिस प्रशासन है नहीं था, पुलिस था, बारिश की वजह से खेत थे गीले, जो उसमें घुसा उसके पैर गड़े अंदर और पीछे से धक्का लग रहा था। मैं वो पब्लिक गिरती गई है, वैसे ही एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए गए
प्रशासन की कितनी टीम मौजूद होगी, कितने लोग होंगे? प्रशासन के थे 50-40 लोग थे। और भीड़ कितनी थी? भीड़ थी 2 से 2.5 लाख के लमसम। तो आप लोगों ने कैसे हिम्मत जुटाई, आप लोग ने कैसे मदद की? जब हमें लगा कि यहाँ तो 2-4 मर गए, जब हम फैक्ट्री में से भाग के आए वहाँ देखा, फिर हमारी भी हालत खराब होगी। जब कम से कम ना तो 400 से 500 के लमसम यहाँ पर पड़ी हुई थी। कुछ महिलाएं नीचे को मुँह था, किसी का ऊपर को था, तो वहाँ देखते हुए हमारी हालत होगी खराब। हम तो वापस भाग गए फिर फैक्ट्री में। तो एम्बुलेंस कैसे आई, फिर कैसे अस्पताल पहुंचाया गया? क्योंकि यहाँ पर 4 जिले लगते हैं पास में, वहाँ पहुंचाए गए, बताइएगा। ये बाबा के जो कमांडो थे वो अपनी वैसे पूरी पे मदद कर रहे थे, खींच के गाड़ियों में गाड़ी रुकवा करके कोई एटा को भेज रहे हैं, कोई सिकंदरा को, मतलब यहाँ की गाड़ी मिली वहाँ के लिए उन्होंने भेजा है, गाड़ियों में रख करके। प्राइवेट गाड़ियों में भेजे थे वो। भैया ये भी खबर सामने आ रही है कि धूल को लेने के लिए, जो बाबा की चरण की धूल है और जो यहाँ तक की गाड़ी का जो टायर है उसकी धूल को लेने के लिए लोग भागे थे। हाँ यही बात है, बाबा की जब गाड़ी निकली ना तो उसकी धूल के लिए ही भागे थे वो लोग, इसी वजह से उनकी मौत हुई है। तो फिर कमांडो जो थे वो रोकने नहीं आए? किसी नहीं, वो तो बाबा की सुरक्षा कर रहे थे ना, वो तो बाबा के साथ ही चले गए थे सब लोग। वो नहीं रुके, बाबा की जो सुरक्षा कर रहे वो रुके नहीं थे। जो हमने जो पब्लिक थी गांव की उन्हें नहीं लिखा रहा था सारी जनता। कितनी पब्लिक आ गई थी, कितने लोग आ गए होंगे? कम से कम 3 करोड़ करीब। अरे करोड़ तो ज्यादा हो गया, लाखों लोग। लाखों लाख लोग यहाँ पर थे और आप लोग वहाँ पर मौजूद थे। जरा बताइएगा और क्या कुछ हुआ, कितनी गाड़ियाँ एम्बुलेंस की पहुंची, प्राइवेट गाड़ियाँ बता रहे हैं, कितनी देर में ये सब कुछ हुआ, कितना समय लगा? कुछ नहीं था यहाँ पर, आगे कुछ नहीं था, कोई एम्बुलेंस नहीं थी, कोई वैसे नहीं, प्राइवेट सुविधा थी, प्राइवेट वाहन जो ट्रक बस ट्रैक्टर कुछ भी मिला उसमें लाद दिए और कुछ नहीं था। तो कितने, यहाँ खबर तो ये भी है शव बहुत सारे पड़े हुए थे? सारे थे, 200-250 थे। 200-250 शव पड़े हुए? हाँ जी। ठीक है। और पोस्टमार्टम के लिए लेने के लिए जब गाड़ियाँ यहाँ पर आई तो वो कितने बजे पहुंची, कितनी शव गाड़ियाँ आई? गाड़ियाँ 2-4 ही आई थी, वो बाद में आई थी। ठीक है प्रगति, और लोग लोगों को बता रहे हैं कि वहां पर क्या स्थिति थी, क्योंकि ये वो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने अपने सामने लोगों की जान जाते हुए देखा है। कोशिशें की है कि किसी तरीके से उनको अस्पताल पहुंचाया जाए, क्योंकि जिस जगह पर ये सत्संग का आयोजन किया गया था वो हाथरस से भी 47 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऐसे में लोगों को जल्द से जल्द बेहतर अस्पताल पहुंचा पाना भी मुश्किल था। तो पास में जैसे लोगों को अस्पताल की जानकारी थी, जिला अस्पताल, छोटे अस्पताल, बस जल्दी से जल्दी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया कि बस इलाज मिल सके, महिलाओं बच्चों की या जो पुरुष वहां पर थे उनकी जान बचाई जा सके। अभी भी बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। प्रगति हमारे साथ हैं, कोमल और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि इन सब के बीच जानकारी ये मिल रही है कि आयोजकों के साथ साथ